गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करना चाहूंगी जिसके बारे में हमारे बहुत सारे दर्शक जो कि लगातार परेशान रहते हैं और कॉल भी हमें करके बताते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ कर्जे के बारे में। कर्जा एक ऐसी समस्या बन जाती है उन लोगों के जीवन में जिनकी लाइफ में कर्जा आता है कि वो यही नहीं समझ पाते कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आई है, और किसी भी तरह के हालात बद से बदतर बनते चले जाते हैं उनकी लाइफ में। कई बार लोगों को अपनी जगह भी छोड़नी पड़ती है, वहां से कहीं दूर जाना पड़ता है, और कुछ लोग तो इतने निराश हो जाते हैं कि सुसाइडल तक जो टेंडेंसी है वहां तक भी पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा खास ग्रह है, कोई विशेष ग्रह है जो सबके लिए जिम्मेदार होता है और उसके उपाय करके हमारे दर्शक उससे निजात पा सकते हैं? पुत्र, मैं वो बाबा तो हूं नहीं जी, जो एक छोटा सा उपाय बताए और सारी दुनिया के कर्जे उतर जाए। जी, ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो कुछ ज्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल। और ज्योतिष विज्ञान को तो वैसे ही सामुद्रिक विज्ञान बोला गया है। जी, सामुद्रिक यानी कि बहुत बड़ा विज्ञान, समुद्र की गहराई लिए हुए। जी, ये इतनी बड़ी चीज है, और अगर ये किसी एक ग्रह से चलती तो शायद आज तक ये पकड़ में आ चुकी होती और हर कोई वही उपाय करके ठीक हो चुका होता। जी, लेकिन कर्जे के लिए सही मायने में कोई एक ग्रह जिम्मेवार नहीं होता। जितने हमारी कुंडली के अंदर ग्रह हैं, यानी 9, इनमें से कोई भी खराब होकर के किसी न किसी पर्टिकुलर हिस्से को ये तकलीफ पहुंचा के, मानसिकता वैसी बना के, हालात वैसे बना के तब ये कर्जे देते हैं। जी, ठीक है, और इसके लिए लगभग सारे ही ग्रह जिम्मेवार बन सकते हैं। लेकिन इसमें अगर ये 9 ग्रह हैं जी, तो 8 ग्रह ऐसे हैं जो हर किसी की अलग अलग मानसिकता और अलग अलग वर्किंग के लिए जिम्मेवार बनके उनके ऊपर कर्जा चढ़ाते हैं। ये पर्टिकुलर किसी एक ग्रह की करनी नहीं है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारी जन्म कुंडली में हर ग्रहों का कोई ना कोई महत्व होता है, तो इस समस्या में भी सारे ग्रह कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। तो गुरुदेव, फिर तो मैं आपसे एक एक करके डिटेल में ही जानना चाहूंगी कि कौन सा ग्रह किस तरह के कर्जे देता है, क्या उपाय करके हमारे दर्शक उससे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करना चाहें तो सूर्य की ही बारी आती है, क्योंकि उसको प्रधान माना जाता है। तो वो किस तरह से कर्जे देता है? यानी आज तुमने 2 दिन का कंटेंट ढूंढ लिया। जी गुरुदेव, बिल्कुल, आप कह सकते हैं ऐसा। हाँ राजे, सूर्यदेव जब खराबी पे आते हैं जी, ये किसी भी खराब घर के अंदर बैठ जाए हालात खराब कर देते हैं। जी, समझ गए? खराब घरों में, और इनका खराब घरों में होना ही ये कर्जे की स्थिति ही बनाता है। सूर्यदेव जब दूसरे घर में बैठते हैं जी, तो ये पितृ दोष शुक्र का बना देते हैं। जी, ठीक है, यही सूर्यदेव जब छठे घर में बैठते हैं तो नौकरी चलती भी रहती है, लेकिन उतनी सैलरी की नहीं होती कि जिसकी वजह से इनको कर्जा ना चढ़े। ठीक है, वहां खराब करते। 7वें स्थान के ऊपर तो सूर्यदेव इतनी ज्यादा खराबी देते हैं, इनको तो बोलते ही रूहानी नुक्स है। अगर वहां पर सूर्यदेव बुध के साथ बैठे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर अकेले बैठे हैं या बुध उनके साथ में नहीं और बाकी कोई ग्रह बैठे हैं तो रजी ये रूहानी नुक्स यानी कि अपनी मानसिकता को ही ऐसे बनाते कि खराबी पे खराबी देते हैं। और 10वें घर में, 11वें घर में सूर्य और 8वें घर में ये भी एक तरह का ऐसा नुक्स डालते हैं कि आदमी के स्वभाव में क्या क्या बदलाव करते हैं, मैं तुम्हें वो बताता हूं। जी, सूर्यदेव जब खराबी पे आते हैं, इनका काम है कि इंसान को हर काम ये तेजी से करवाते हैं उसके पास से। जी, और आदमी के अंदर एक अलग तरह की मानसिकता ये दे देते हैं कि जो कुछ है तू है और तू दुनिया में सब कुछ कर सकता है। ठीक है, और ये लोग हमेशा सामने वाले को दोष देते हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है जो मेरे में नहीं है, और वो दूसरों की तरक्की से जलने वाले भी बन जाते हैं। जी, ठीक है, और जब भी कभी अपने काम को तोलते हैं तो उन्होंने अपने अच्छे काम और दूसरे के बुरे कामों को ही तोलना है, वो अपने अच्छे और उसके अच्छे मिलाकर के नहीं देखते। ठीक है, और ये लोग दिल के कमजोर होते हैं, बोल भी नहीं सकते किसी को, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जितनी निकलती है वो घर पे आके निकलती है, जिसके कारण फैमिली लाइफ के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, असर पड़ता है। जी, अब अपनी मानसिकता इरिटेशन की वजह से यहां तक पहुंच जाती है कि जितनी गहराई के साथ इनको प्लान करने चाहिए, जितनी गहराई तक उनके अंदर उतर के और उसको एग्जीक्यूशन करना चाहिए, जी,
वो ना करके ये एग्जीक्यूशन से पहले डरे डरे रहते हैं। इवन कुछ एक हालातों में जैसे सूर्य 10वें में हो, दूसरे में हो, ये तो अपने नौकरों से भी डरे हुए रहते हैं जी। समझ गए ना। और ऐसे हालात के अंदर ये सूर्य बहुत मामला खराब करते हैं। इनकी जल्दबाजी, लेकिन किसी भी चीज की गहराई के अंदर ना पूरी तरह से उतर के उसको एग्जीक्यूशन की पूरी हिम्मत ना होने के कारण समझिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। और कहा यह जाता है फिर कि सामने वाला इनका टैलेंट नहीं देखता जी। समझिए। और बहुत जल्दी एक ही सक्सेस के अंदर इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि इनको फिर सब कुछ चाहिए। ये बिल्कुल खराब चीज है। ठीक है। ये फिर अपने आप ही चाहे अपना काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ, उसके अंदर इनके खर्चे बढ़े रहते हैं। कारण ये कि इरिटेशन एक और प्रॉब्लम पैदा करती है। घर पे कोई काम है, अच्छा यार तुम कर लो, कोई बात नहीं, इतने पैसे खर्च हो रहे, कोई बात नहीं तुम कर लो, मैं देख लूंगा। ठीक है। किसी की भी कोई प्रॉब्लम हुई, उसको कहना अच्छा चल कोई बात नहीं, तुम मेरे से ले लियो। ठीक है। यानी कि बिना सोचे समझे लाइफ चलाते हैं, बिना प्लान किए जी। तो सूर्य ने तो खराब होना ही है, और खराब होकर के यही कर्जे का कारण बनता है। बिल्कुल। इसको अगर तुम ठीक करना चाहते हो बेटा, तो इसका सबसे उत्तम जो इलाज है वो यही है कि साल में एक बार 100 किलो गेहूं, 11 किलो गुड़, ये जरूर गौशाला के अंदर दान करो। दूसरा इसका सबसे बड़ा इलाज है कि तांबे का पैसा बादशाह वाला कहीं से भी ढूंढो। ठीक है। और जिसके एक तरफ बादशाह बना होता है, दूसरी तरफ उसके संख्या अंकित होती है जी। तो वो लेकर के उसके बादशाह के दूसरी साइड में लाल रंग का नेल पॉलिश लगा के लाल कपड़े में लपेट के अपनी जेब के अंदर रखो। ठीक है। और हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाते रहो। एक तो ये चीज जी। तीसरा बात, जब भी आप काम शुरू करें कोई भी, पहले गुड़ खा के और पानी पी के तब काम की शुरुआत करें। क्योंकि गुड़ खाना आपके अंदर धैर्य पैदा करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा फास्ट वो रखता है, लेकिन पॉजिटिवली। ठीक है। अच्छेपन के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला नहीं, जी। पॉजिटिवली। और उसकी वजह से इरिटेशन लेवल कम होता है। ठीक है। और ये अगर नियम लोग तो हमारे पास जो आते हैं वो अपनी टेबल पे गुड़ रखते हैं जी। गुड़ का डिब्बा रखते हैं कि जब भी उनको लगता है कि थोड़ी सी इरिटेशन बढ़ रही है, वो थोड़ा सी गुड़ लेकर के मुंह में रख के चबा के पानी पी लेते हैं। जी। समझिए ना। तो ये वाला उपाय सबसे उत्तम है अगर सूर्य देव कर्जे दे रहे हो और इस तरह की इंसान की नेचर हो जी। तो ये करके देखो। परमात्मा ने चाहा गहराई की सोच और जल्दबाजी का खात्मा बहुत जल्दी कर्जे उतारेगा। जी गुरुदेव।